जब सिंपल पास्ट आपने बनाना है तो वो क्या होगा, उसी खाली जगह पे लिखना है। और अगर सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो भी क्या करना है, उसी खाली जगह पे रखना है। अब आपने जब सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं कर चुके, तो सिंपल प्रेजेंट की बात हम कैसे करेंगे। आपने कोई आदत बतानी हो, क्या बताना हो, कोई रूटीन बतानी हो, आपने कोई फैक्ट बताना हो, तो आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। अब उस खाली जगह पर अगर आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना पड़ता है, तो जिस तरह मैंने आपको पास्ट में वो बात समझाई थी कि साहब ख्याल रखिए वॉज वर इस्तेमाल मत कीजिए, ये नहीं कि गलत होता है, लेकिन आप जिस तरह लिखते हैं वो गलत हो जाता है। तो आप क्या करें, मेहरबानी फरमाएं, उसमें भी इज एम आर ना लगाएं, बल्कि कोशिश करें कि कौन सा टेंस जाकर लगाएं, सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट से मुराद यहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट से मुराद क्या है यहां पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म। अब हम इसको थोड़ी सी मश्क यूं करते हैं। आप तीन तीन बैठे हुए हैं, तो आपने क्या कहना है, आई स्पीक, कहिए आई स्पीक, यूं कीजिए ना, आई स्पीक, ही स्पीक्स, वी स्पीक, कहिए आई स्पीक, ही स्पीक्स, वी स्पीक, they speak, I speak, he speaks। ये जो मैं इशारे कर रहा हूं ये बड़े जरूरी हैं। अब मैं वर्ब लगाता हूं और आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। लिसन, अब आप बनाइए फिक्र उसी तरह से। I listen, he listens, we listen। अब ये फिक्र जब मैंने आपको बताया है, आप क्या तहरीर में मुझे मिल जाए दे आर लिसन, और मैं आपको टेंस पढ़ाने लगूं और आपका ये तो आसान है, और वहां जाकर आप लगा दें दे आर लिसन। बात पहुंच रही है कि हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए, आपसे को पूछ लेते कि साहब दिन कैसे गुजारते हो, तुम्हारा सारा दिन कैसे गुजरता है, तो आप क्या करोगे कि मैं ये करता हूं, 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 और आखिर में सो जाता हूं, यही होगा ना। तो आप क्या कहोगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट रेडी। अब जिसके लिए भी आप तैयार होते हो, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो आपने कह दिया। उसके बाद आपने कहा आई लीव फॉर कॉलेज या आई लीव फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए घर छोड़ता हूं या अपने कॉलेज के लिए घर छोड़ता हूं, फिर आप टाइम बताते हैं। फिर आप कहते हैं आई रीच, फिर वर्ब आ गया। और जिस घड़ी आपने बताया आई रीच ऑफिस या कॉलेज, फिर आपने टाइम बता दिया। फिर आई डू माई जॉब, आई डू माई वर्क, आई स्टडी, जो भी आपने बोला, ये तो आपने लिख कर लिया अपना। जिस घड़ी आपने ये बात कर ली, इधर ही रहना है, जिस घड़ी आपने ये बात कर ली, अब आपने कहा, साथ वाला जो तीसरा शख्स बैठा हुआ था उसने पूछा ये क्या करता है, ये बता तो रहा था अभी, तो जवाब में वो क्या कहेगा, ही गेट्स अप। अब वहां गेट लगा तो ठाकुर तो गयो, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he gets ready, he leaves for office, he reaches office, he studies, he works। अच्छा, बज़ाहिर बड़े सिंपल से ये जुमले लगते हैं, ये जो सिंपल प्रेजेंट के, लेकिन ये कैसे याद होंगे, आदत से। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा था एक दौर में कि आदतें डालकर तवज्जो की, आदतें बेतवज्जी से मार डाला है। बात पहुंच रही है, उसको तो कुछ ज्यादा ही पहुंची है, ओए होए है। आप हम सब यही करते हैं, थोड़ी देर को एक चीज की तरफ ध्यान देते हैं, और जब वो चीज हमारी तरफ ध्यान देती है हम फिर बेध्यानी शुरू कर देते हैं। ये समझ भी ऐसे होती है, ये समझ भी ऐसे होती है। हम अपने रिश्तों को उतनी देर तक ध्यान देते जब तक वो ध्यान नहीं देते, और जब वो ध्यान देते हम उन्हें बेध्यानी की भेंट चढ़ाना शुरू कर देते।
इट्स वेरी कॉमन। इसी तरह आपकी पढ़ाइयां हैं, थोड़ी देर को कोई चीज समझ आने लगती है और उसकी आदत डालने की वहां जरूरत पड़ती है, बस थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद चलना छोड़ के जलना शुरू कर देते हैं। और आपको सुनने वाले आपसे भी ज्यादा जल रहे होते कि ये बोल क्या रहा है जो ही इज डज कह रहा है जी। तो जिस घड़ी मैं आपसे कहूं कि सिंपल प्रेजेंट में मुझे चाहिए, तो क्या होगा वो सिंपल प्रेजेंट में? फिक्रे का मतलब क्या है? ही लगा, शी लगा, इट लगा, तो साहब ऐसी इसका इजाफा होगा। और दूसरा गया तो और अगर आप आज घरों को तशरीफ ले जाते हैं और आप अपने घरों में बैठकर क्या करते हैं? यही काम करते हैं कि बैठे हुए हैं जी, आपने कहा आई ईट, मैं खाता हूं। वालदा साहब तशरीफ फरमा है, शी कुक्स, वो पकाती। बहन भाइयों को मिला के वी ईट, हम खाते हैं। और अगर फुफ्फी आई हुई है घर में, दो चार लोग और हैं, तो हो सकते हैं वालदे फरमाते दे ईट, दे ईट, वो भी खाते हैं, है जी। तो ही, शी, इट, आप इसको अगर अपने रोजमर्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आप जब लिखने जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसे अपने रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तो यकीनन फिर क्या होगा? फिर होगा आप लिखने बैठेंगे और आप कहेंगे यही तो हमें नहीं आता। अब गुजारिश के कि मैं पूरा टेंस आपको उसी तर्ज पर पढ़ाता चला जाऊं, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अभी छोटी सी वोकैबुलरी की हम यहां पर मशक करते हैं। मैं लफ्ज बोलता चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कौन सा लफ्ज है जो पहली दफा सुन रहे हो? मुझे सिर्फ यही आपने बताना। कॉल, अटेंड, टेक्स्ट, सेंड, रिसीव, स्पीक, डायल, डाउनलोड, अपलोड, वॉच, क्लीन, मॉप, लिसन, स्पीक, राइट, रीड। तो मिला ऐसा जो पहली दफा सुन रहे हो? और माशाल्लाह से जब इन्हें इस्तेमाल आप करेंगे तो वही गलत होंगे। वो कमरा साफ करता है, ही इज क्लीन रूम, ही इज क्लीन रूम। तो जिस घड़ी ऐसा बोलोगे तो पकड़े जाओगे ना। और बोलना वहां पर क्या था? ही क्लीन्स रूम, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी सिंपल प्रेजेंट। और जो आप रोजमर्रा में अपने काम करते हैं, आप क्यों नहीं उनको जबान देते कि हम उसको लिखते हैं उसमें? और क्या ही कमाल हो, एक साहब बैठ के लिखें मैं ये करता हूं, और वो कहें कि अब ये वाली बात जरा तीसरे शख्स को बताइए, वो फिर क्या लगाएगा? ही लगाएगा, और फिर ही के साथ सब इजाफे करता चला जाएगा। सिंपल, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा ये जो एस ये कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। और अगर आप इसे इसी तर्ज पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपका सिंपल प्रेजेंट में आपको प्रॉब्लम ही क्यों नहीं होगी। तो आप अपना रूटीन, अपनी आदत, अपने रोजमर्रा के मामूलात, अपने रोजमर्रा के मामलात बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं अपने साथ वाले को।